जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। अपने अपने मात पिता गुरुदेव भगवान की जय। गंगा गीता गौ माता की जय। श्री राम दूत सिए सूत पवन पुत्र अनंत बलवंत यशवंत आंजनेय हनुमंत जी महाराज की जय। जानकी जीवन वंदे मांडवी प्राणवल्लभम उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं विष्णुमयं वन्दे रामं वन्दे रघुत्वं। रामं विप्रवरं वन्दे रामं श्यामाग्रजं भजे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णव रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र जी की महती कृपा के फल स्वरूप परम दुर्लभ मानव शरीर पाने के बाद अत्यंत दुर्लभ भगवान की कथा हम सभी के बीच में प्रभु प्रेरणा से ही मिल पा रही है। बोलिए उमापति महादेव की जय। क्योंकि बिना महादेव के कृपा के राम जी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले महादेव का चरित्र लिखा, क्योंकि सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी की। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दिन बंधु दिन जान। तो इस रघुनाथ मंदिर में हम सब रघुनाथ जी की कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं। हम सभी परम भाग्यशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कल की कथा में मैं निवेदन कर रहा था कि कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो किस किस का निवेदन करना चाहिए। गोस्वामी जी ने इसकी मर्यादा को लिखा, बतलाया है। गणपति सरस्वती गुरु आदि आदि सबकी, उसके बाद धरती के देव भूसुर की, उसके बाद
संतों की, फिर सोचे कि संत की कर दिए, और जो संत के विपरीत है असंत, उनका नहीं करेंगे तो फिर कैसी मर्यादा। क्योंकि जो संत होता है तो संत समान चित्त, हित अनहित नहीं को। जब गोस्वामी हो गए, गो मतलब होता है इंद्रिय, स्वामी मतलब उनका मालिक, ये अपने इंद्रियों पर कब्जा कर लिए थे भगवान रघुनाथ जी की प्रेरणा के फलस्वरूप। तो जो इंद्रियों को वश में कर लिया वही तो साधु है, वही तो संत है। अब मेरी इंद्रियें इन पर कुदृष्टि नहीं डालेगी। अब मेरी जो ज्ञान देने वाली नेत्र इंद्रिय है वो कुदृष्टि नहीं डालेगी। इनके बारे में कान गलत नहीं सुनेंगे, भले वह गलत है। जिह्वा गलत नहीं बोलेगी, ये हुआ विजय। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भले असंत गलत है, लेकिन फिर भी उनकी वंदना कर लिया जाए, क्या जाता है। वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्यों अपना स्वभाव छोड़े। वो सांप और संत वाली, वो बिच्छू और संत वाली कथा आप सभी जानते ही होंगे। तो बहुरी बंदी खल गण सती भाई, अनेक प्रकार से प्रणाम किए, क्योंकि जे बिनु काज दाहिने बाय। बिना लाभ के भी हानि पहुंचाने में वह बाज नहीं जाते हैं, हानि पहुंचा के ही दम लेंगे, भले लाभ न हो। क्योंकि परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। दूसरों को उजड़ने में, उजाड़ने में उनका हर्ष होता है, और दूसरों के बस जाने में बहुत बड़ा विषाद होता है। आज का कलयुग में यही माहौल चल रहा है। जितना हम अपना दुख से दुखी नहीं है, उतना दूसरे के सुख से दुखी। ये है ईर्ष्या। एक होता है द्वेष। ईर्ष्या उसे कहते हैं अकारण किसी से बैर की भावना रखना। अकारण, विदाउट रीजन, डोंट एनी रीजन, और हम बना लिए क्या, दुश्मन। बिना रीजन के एनिमी तैयार कर लिए, दुश्मन तैयार कर लिए। इसे कहते हैं ईर्ष्या। और द्वेष कहते हैं कारण बस किसी से बैर करना। या तो उसने मेरा बिगाड़ा है, या मेरे पिताजी के साथ कुछ गलत किया, कहीं ना कहीं भाई के साथ, जगह के साथ, कहीं ना कहीं किसी मित्र के साथ, कहीं ना कहीं कारणवश। हालांकि संत इस कारण को भी नहीं देखते हैं। कारण को भुला देना ही तो संतत्व है। तो आज का ऐसा माहौल है, एक व्यक्ति एक बाइक खरीद के लाया, उसके पड़ोसी तुरंत कार से निकल गए, हृदय दुखी हो गया। पड़ोसी कार लेकर आया, वह जिस समाज में गया था वह 10 लाख का कार खरीदा था, जहां समाज में वो कार लेकर गया उसके मित्र लोग 20 लाख की कार लिए थे, वह भी कार वाला दुखी हो गया। कहने का अर्थ है कि हमारे पास जो है उस खुशी को भुला करके जो हमारे पास नहीं है उस दुख को याद करके हम दुखी हो रहे हैं। और इसी दुखी को ईर्ष्या कहते हैं। स्पर्धा जीवन में हो, लेकिन परिश्रम करके श्रद्धापूर्वक, लोभ न हो। नहीं तो इनको इसलिए प्रणाम किया कि ये खल है, असज्जन है। ये अपना नीति निभा रहे हैं कि दूसरे के बसने से
ये उदास हो जाते हैं, क्योंकि पर दोष लखही सहसा जे पर दोष, दूसरे के दोष को देखने में। और क्या करते हैं, परहित घृत जिनके मन माखी, घी में जिस तरह मक्खी गिर जाती है, घी को बर्बाद कर देगी अपने नष्ट होकर के, ऐसा उसका उद्देश्य रहता है। व्यक्ति कार्य करे, गलत है कि सही है, यश मिले या अपयश मिले, उसके उद्देश्य को देखना चाहिए, वह किस उद्देश्य से कर रहा है। एक व्यक्ति ने किसी को चाकू से मार डाला, किसी के चाकू से बाजू को काट डाला, और एक व्यक्ति पूरा शरीर काट डालता है और पैसा लेता है डॉक्टर, और एक हाथ भी काटेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, जेल होगा, क्योंकि उद्देश्य देखा जाता है वह हाथ ही काटा है तो आपको कष्ट पहुंचाने के लिए काटा है, ऐसा उद्देश्य होता है। तो मूल में उद्देश्य होता है, वह मक्खी की तरह उसका उद्देश्य है कि दूसरे के सुख रूपी घी में विघ्न डाल दो। वह ऐसा होता है, इसीलिए बंदं खल जस शेष सरोसा, सहज बदन पर नहीं पर दोषा। 1000 जिस तरह सहज शेष जी का मुख है, उसी तरह दूसरे के दोष की बखान करते हैं। इसीलिए मैं अपनी दिश किन्हनी हो रहा, बार बार निवेदन करता हूं, प्रणाम करूंगा ऐसे लोगों को बार बार, फिर भी तीन निज ओर न लाभ हो रहा, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे अपनी ओर से। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, वह उनका व्यक्तिगत विचार है, फिर भी मैं प्रणाम करूंगा। कह रहे हैं कि बायस बलि हहीं अति अनुरागा, बायस बायस बलि हहीं अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। क्या कौवा कभी निरामिष होगा, सात्विक बुद्धि का होगा? कदापि नहीं। कवयः किन्न पश्यन्ति, कवयः किन्न पश्यन्ति, कवयः किं पश्यन्ति, किन कुर्वन्ति योषितः, माद्यपः किं वदन्ति, किं खादन्ति वायसा। कभी लोग क्या नहीं देखते हैं, सब कुछ बैठकर देख लेते हैं, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कवयः किं पश्यन्ति, क्या नहीं देख लेते हैं। और स्त्रियां क्या नहीं कर देती है, किम कुर्वन्ति योषिता, चाहे तो स्वर्ग को नरक बना दे, और चाहे तो नरक को स्वर्ग बना दे। महाराज, जब राम जी का वनवास करने के लिए कैकेयी मैया ने अपने विचार को रखा, तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, का नहीं अबला करी सके, कान अबला करे प्रबल, अबला उसमें प्रबल हो जाती है, और कहीं काल न खाए। वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, क्योंकि कैकेयी मैया ने कितना हृदय पर पत्थर रख करके और अपने विचार से टसमस नहीं हुई, राम को सबसे अधिक मानने वाले। तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा है इसी बात को। तो वही, और माद्यपान किम पतंती, शराबी क्या नहीं बोलेगा, कुछ भी अनाप शनाप, कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और किम खादंति वायसा, कौवे क्या नहीं खाते हैं। इसीलिए कहा गया, काके शौचम द्युत करे च सत्यम सर्पे छांति स्त्री
सुकामोपशांति राजा मित्रम क्लिबे धैर्यम केन दृष्टम सुतम वा। कौआ कभी स्वच्छ नहीं रहता, स्वच्छ नहीं रहता। काके शौचम कभी नहीं देखा गया। काके शौचम द्वित करे च सत्यम, जुआरी कभी सत्य नहीं बोलता। काके शौचम द्वित करे च सत्यम, सर्पे छांति, सांप कभी क्षमा नहीं जानता। आप सोई हैं, आपके शरीर पर चढ़कर चला जाएगा, लेकिन आप अटैक करेंगी तो बिना काटे नहीं छोड़ेगा। सांप क्षमा नहीं जानता। क्लिबे धैर्यम, और क्लिब में नपुंसक में धैर्य नहीं होता है। और राजा मित्र, राजा किसी का मित्र नहीं होता है। आज तक ऐसा नहीं देखा गया है और नहीं कहीं सुना गया। तो बायस पलिहई अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहू की कागा, नहीं होंगे। इसलिए ये सुधरने वाले नहीं है, तो ये नहीं सुधरेंगे तो हम काहे सुधरे। हमारा संत वाला विचार हो गया है। गोस्वामी जी कहते हैं, बंदु संत असजन चरना, असजन चरना, दुख प्रद उभय टीच कछु बरना। दोनों का उत्पत्ति दुख देने के लिए ही संसार में हुआ है। कैसे भाई, सज्जन भी दुख देते हैं? हाँ, कैसे? बिछुरत संत का जाना। कथा है तब तक आनंद है, जब विदाई होता है तब बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। हाँ, मिलत एक दुख दारुण देहि। ये अपने रह के छोड़ दे रहा है। तो मिलत एक दुख दारुण देहि। तो संतों का और असंतों का, दोनों का, ये देखिए माही की भी एक बाधा है। बिना माइक का ही ठीक से हो जाएगा। तो संत जब तक रहते हैं तब तक आनंद ही आनंद है, लेकिन जाते हैं संतों का बिछोड़ बड़ा दुख का कारण है। असंतों का, गलत लोगों का मिलना दुख का कारण है और जाना सुख का कारण है। लक्ष्मी मैया कहीं हम बड़े हैं और दरिद्रा मैया कहीं हम बड़े हैं। बड़ा विवाद। अब दोनों बहन लड़ रही हैं, अलक्ष्मी और लक्ष्मी। हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ। निदान कौन करे? लक्ष्मी को महान कहे तो उसी समय गरीबी आ जाएगी। कैसे? दरिद्रा मैया जाकर ग्रास लगी। लक्ष्मी को श्रेष्ठ कह दिया जाए, लक्ष्मी को श्रेष्ठ, लक्ष्मी को श्रेष्ठ कह दे तो लक्ष्मी तो संतुष्ट हो जाएंगे, आनंद में घर चली जाएगी। वह खुशी में भूल भी जाएगी, चलो मेरी वंदना किया भक्त, ठीक आनंद में चली भी जाए। लेकिन अलक्ष्मी तो नहीं भूलेंगी, कहेंगी तेरा अब साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर अलक्ष्मी को बड़ा कह दिया जाए तब पर भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, वो भी कहेंगी मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। दोनों परिस्थिति में हानि ही हानि है। अब दोनों का विवाद हो रहा है, संवाद नहीं। अब विवाद कौन शांत करेगा बिना संत का? उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने निदान किया। उन्होंने कहा कि मैं निदान कर सकता हूं, असमंजस है फिर भी कर सकता हूं। कैसे किया? मैंने
पढ़ा है नारद जी ने, नारम ददाति इति नारद। नार मतलब होता है ज्ञान, नार मतलब ज्ञान, नारम ददाति, जो ज्ञान को देता है वही नारद है। और दूसरा अर्थ होता है ना रद, जिसका बात कभी रद्द नहीं हो, जो बोल दिए सो बोल दिए, भले नारायण ही क्यों ना हो, बोल दिए जाओ तुम पत्नी के विरह में तड़पोगे, और यही हरि रूप जो भी दिए, हरि मतलब बंदर, यही रूप याद आएगा। बोल दिए तो बोल दिए। तो नारद जी ने कहा कि मैं ऐसे बैठाकर थोड़े निर्णय करूंगा, आप लोग दोनों बारी बारी से यहां से वहां तक जाकर आइए। एक बार लक्ष्मी मैया गई आई, एक बार अलक्ष्मी मैया गई आई। नारद जी ने कहा आप दोनों अच्छी लगी, जब अलक्ष्मी मैया जा रही थी तो अच्छी लग रही थी, और लक्ष्मी मैया आ रही थी तो अच्छी लग रही थी। कितना सटीक निर्णय। तो वही प्रसंग यहाँ है कि बंदव संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। दुख का तो उपमा ही नहीं है, दारुण दुख देहि। जिस तरह संसार में जोंक और जलज कमल उत्पन्न होते हैं, कमल सुख देता है, कमल के स्पर्श से हमारे त्वचा को आनंद आता है। स्पर्श से आनंद आता है, और वही योग के स्पर्श से पीड़ा होगी, रक्त खींचेगा। तो फिर भी गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निकते ही सोई। गुण अवगुण, गुण अवगुण सब कोई जानता है कि चोरी करने पर पुलिस पकड़ लेगी। सब कोई जानता है कि माया दुख देने वाली है। असारम संसार खलु दुख रूपी, ये संसार दुखालय है। सब कोई जानता है कि संसार में कष्ट ही कष्ट है, लेकिन ये माया का प्रबल चक्र में फंसे हुए लोग, सब कोई जानता है कि साथ में केवल कर्म जाएगा, फिर भी गलत कर्म से छुट्टी नहीं हुआ। दुर्योधन कह रहा है नारायण आप ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं ज्ञान क्या है। धर्मम जनामि नचमे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं फिर भी उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। अधर्मम जनामि नचमे निवृत्ति, अधर्म को भी जानता हूं परंतु उससे छुटकारा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब अच्छों का संग न हो, संतों का संग न हो, तो आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है, आत्म संयम कमजोर पड़ जाता है, आत्मज्ञान कमजोर पड़ जाता है, हमारी बुद्धि पर कंट्रोलिंग पावर खत्म हो जाती है। और अच्छे गुरु मिलते हैं, इन सबका शिक्षा से हमारी कर्म इंद्रिय पर विजय पाया जा सकता है, दीक्षा से ज्ञानेंद्रिय पर विजय पाया जा सकता है। दुर्योधन दीक्षित नहीं हुआ, इसलिए अच्छे गुरु का मिलना, दीक्षित होना ये सौभाग्य की बात है। ये दीक्षा के बल पर ही मन को कंट्रोल किया जा सकता है, अच्छे लोगों को पाया जा सकता है। लेकिन संसार में सब कोई जानता है कि बुराई क्या है, भलाई क्या है, लेकिन माया मोह के बंधन में इतना जकड़ा हुआ है कि निकलना मुश्किल है। परमात्मा ही निकाल सकते हैं।
सब कोई जकड़ा हुआ है, बस परमात्मा की अहेतु की कृपा ही हमें निकाल सकती है। भले न निकाले तो कम से कम उसको अच्छाई का परसेंटेज बढ़ा दें, क्योंकि हम सब संसार से परे तो नहीं हो सकते हैं। अच्छाइयाँ कम से कम 80-90% कर दें, 10% ही बुराई रहने दें, न 80% बुराई ही है। क्योंकि आप ही पूर्ण हैं, आप में से थोड़ी कृपा आ जाए, हम तो पूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप भी अपूर्ण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप ही पूर्ण हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण में से थोड़ा सा पूर्ण ले लेने पर भी उस पूर्ण का पूर्णत्व कभी कम नहीं होता है। ऐसे अपूर्ण सागर करुणा के निधान भगवान रामचंद्र जी हैं। तो ये गुण अवगुण जानत सब कोई, ये भगवान की कथा जब शुरू होती है उसके पहले गोस्वामी जी ने ऐसे ऐसे तात्विक सात्विक चर्चाएं लिख दी है कि धीरे धीरे कथा में आनंद अपने आप बढ़ते जाएगा। संतों की महिमा, नाम की महिमा, असंत की महिमा, ये मन वैज्ञानिकता से मन को जोड़ने वाली है। और संसार को देखा जाए तो जड़ चेतन